अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बना रहे हैं बेसन से कड़ी पकोड़ा, जो कि बहुत ही मशहूर पाकिस्तानी डिश है और ये बहुत ही मज़ेदार होती है। तो चलें इसके अज्जा देखते हैं। प्याज हमारे पास हैं 2 दरमियाने साइज़ के, जिन्हें हमने छील के काट लिया है। 2 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून सूरख मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ, ये हमारा होममेड है। उसके अलावा हमारे पास ज़ीरा है बिगाड़ लगाने के लिए। 1.5 कप हमने ऑयल लिया है। उसके अलावा हमने बेसन लिया है 1 पाव। 1 kg हमारे पास योगर्ट है, ये भी होममेड है। लस्सी है हमारे पास हाफ़ kg। उसके अलावा हमारे पास 3 लीटर पानी है, जो कि हम इसमें डालेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टोव हमने ऑन कर लिया है। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा हमने बचा लिया है बिगाड़ लगाने के लिए। अब इसमें ऑयल गर्म हो रहा है और प्याज डाल देंगे। प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगा, हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अब हम बेसन, दही और लस्सी का मिक्सचर तैयार करेंगे ब्लेंडर के अंदर। वैसे तो हम इसे हाथ से भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर से इसलिए कि इसमें कोई लम्स न रह जाए। बेसन हम डाल चुके हैं और दही और लस्सी डाल के हमने इसे ब्लेंड कर लिया है अच्छे तरीके से। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें अपने मसाला जात शामिल कर लेंगे। नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया ज़ीरा पाउडर हमने बीच में शामिल कर लिया है और इसको हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जैसे ही ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाता है, हम इसमें अपना बेसन का मिक्सचर यानी कि दही और लस्सी में ब्लेंड किया हुआ बेसन हम इसमें शामिल कर देंगे। बेसन हमने शामिल कर दिया है। साथ ही हम इसमें 3 लीटर जो पानी हमने माप के रखा हुआ है वो भी इसमें शामिल कर देंगे। इसको पकने में तकरीबन 2 घंटे लगेंगे। कड़ी को जितना अच्छा और जितनी ज़्यादा देर तक पकाया जाए, ये उतनी ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी पतली है। मैंने इसमें मज़ीद 1.5 लीटर पानी और ऐड किया है ताकि ये ज़्यादा अच्छे तरीके से पकती रहे, ज़्यादा देर पके और ज़्यादा मज़े की हो। 2 घंटे तक हम इसे बनाएंगे। 1 घंटा हो चुका है हमारी कड़ी को पकते हुए और आप देख रहे हैं इसका कलर कितना प्यारा है। मज़ीद 1 घंटा हम इसको बनाएंगे। साथ ही हम अपने पकौड़ों का मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए आलू लिए हैं हमने आधा किलो, जिन्हें छीलकर हमने फिंगर चिप्स की सूरत में काट लिया है। प्याज लिए हैं 4 अदद, जिन्हें हमने छील के बारीक बारीक काट लिया है। 1 कप पालक ली है। उसके अलावा धनिया लिया है हमने। 3 से 4 हरी मिर्च लिए हैं। आधा किलो बेसन है। 1 टेबलस्पून सूरख मिर्च है। 1 टेबलस्पून नमक है। 1 टेबलस्पून धनिया और ज़ीरा का पाउडर है। बेसन को हम छानने की मदद से छान लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स या दूसरे ज़रात ना रह जाएं। अच्छे तरीके से छान लेंगे और इसमें बाकी मसाला जात शामिल कर देंगे। मसाला जात हमने शामिल कर दिए हैं। अब हम इसे हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और बाकी की सब्ज़ियां आलू, पालक, धनिया, पालक और सब्ज़ मिर्चें हम इसमें शामिल कर देंगे और उन्हें भी अच्छे तरीके से बेसन में मिक्स कर देंगे और मुनासिब पानी डालकर हम इसे गूंद लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बेसन में तमाम सब्ज़ियां अच्छे तरीके से शामिल हो जाएं और फिर थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हम इसे गूंद लेंगे। बेसन का मिक्सचर जो पकौड़ों के लिए हम तैयार कर रहे हैं, ये ना ज़्यादा पतला होता है ना ही बहुत गाढ़ा।
अभी हम आपको गूंद कर दिखाते हैं कि ये किस तरीके का या कितना गाढ़ा होना चाहिए। हाथों की मदद से अच्छे तरीके से हम इसे गूंद लेंगे। ये तैयार होने के करीब पहुंच चुका है। थोड़ा सा पानी हमने शामिल किया है इसमें मज़ीद, ताकि ये बैटर हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। मिक्सचर हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इससे पकोड़े बनाएंगे। ऑयल हम गर्म कर चुके हैं और हाथ की मदद से मैं इसमें पकोड़े डाल रही हूँ। अगर आप चम्मच से डालना चाहें तो आप चम्मच से भी डाल सकते हैं, लेकिन हाथ से पतले और क्रिस्पी तैयार होते हैं। लेकिन आपको जैसे आसानी रहे आप वैसे ही बना सकते हैं। कढ़ाई में हम तमाम जगह जहाँ हमें हम फिल कर देंगे पकौड़ों के साथ, और जैसे ही थोड़े से फ्राई हो जाएंगे हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। पकोड़े हल्के से फ्राई हो चुके हैं। अब हमने इनकी साइड चेंज की है और इनको अलग अलग कर लिया है। जैसे ही लाइट ब्राउन कलर के होंगे हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से तमाम पकोड़े बनाकर हम प्लेट में निकाल लेंगे और फिर उन्हें कढ़ी में डाल देंगे। पकोड़े ब्राउन हो चुके हैं। अब इन्हें अच्छे तरीके से स्ट्रेन करके प्लेट में निकाल लेंगे और फिर हम इन्हें कढ़ी में डाल देंगे। पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें कढ़ी में डालेंगे। पहले से भी हम कुछ पकोड़े फ्राई कर चुके थे और वो हमने डाल दिए। अब हम कढ़ी को डिश आउट कर चुके हैं और उसे बिगाड़ लगाएंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, और हल्का सा कलर देने के लिए हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा फ्राई करेंगे 10 सेकंड्स के लिए, और उसके बाद हम इसे अपनी कढ़ी जिसको हम बिगाड़ लगाना चाहते हैं बिगाड़ लगा लेंगे। डिश आउट हो चुकी है और अब हम इसे बिगाड़ लगा रहे हैं। मज़ेदार कढ़ी पकोड़ा तैयार है। आप इसे गरम गरम रोटी के साथ या उबले हुए चावलों के साथ भी पेश कर सकते हैं। उसके अलावा हमने कुछ पकोड़े सॉस के साथ, इमली की सॉस के साथ खाने के लिए भी बनाए हैं। आप भी बनाएं और एंजॉय करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके।